बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो मैं गई थी अयोध्या, जहाँ पे मेरी बुआ की पोती की शादी थी। तो वहाँ पे हम लोग रेडी हुए, ये देखिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी अच्छी शादी हुई और मैं भी बहुत अच्छे से तैयार हुई। मैं लहंगा लेकर गई थी और मैंने अपने आप ही मेकअप वगैरह सब कुछ किया था और काफ़ी अच्छी शादी थी, बहुत अच्छा मतलब लगा। और मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम देख रही थी ऐसे, दिल्ली की शादियाँ देखी हैं मैंने हमेशा, तो मेरा बहुत मन था कि मैं देखूं कि वहाँ पे कैसे शादी होती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट वगैरह था सब कुछ, और खाना थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि मतलब टेस्ट में फ़र्क था दिल्ली के खाने में और वहाँ पे। यहाँ पे मेरी और भी बुआ मिल गई, तो सबसे बड़ी बुआ की पोती की शादी थी। यहाँ पे ये छोटी बुआ और बीच वाली बुआ ये भी मिल गई, मेरी 3 बुआ हैं, मम्मी हैं। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी लेट हो गए थे रात को, काफ़ी टीका वीका होने में टाइम लग गया था, 12:30 बज गए थे जयमाला होते हुए। बहुत देर से दुल्हन आई और ये है मेरी बड़ी बुआ की पोती जिसकी शादी थी। तो मतलब काफ़ी कुछ दिल्ली जैसा ही था, बट खाने में थोड़ा सा डिफरेंस था, खाने का टेस्ट में। तो यहाँ पे काफ़ी देर बाद दुल्हन आई, 12 बज चुके थे और उसके बाद यहाँ पे अ, जयमाला वगैरह हुई जैसे होते हैं हमारे दिल्ली में, सेम वैसे ही था। तो मुझे लगा था कुछ यहाँ पे डिफरेंट होगा, तो सब कुछ वैसे ही था। तो बट लेट बहुत ज़्यादा हो गए थे और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी रात को। तो यहाँ पे फिर जयमाला हुई और उसके बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे। तो यहाँ पे फिर शादी अटेंड करने के बाद हम लोग रात को जाके सो गए और अगले दिन हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े अपनी छोटी बुआ के। उन्होंने बोला कि जब यहाँ तक आए हो तो मेरे घर पे चलो, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे। फिर हम सुबह सुबह निकल गए और यहाँ पे रास्ते में उन्होंने हमें चाट खिलाई, कचालू चाट, जो कि आलू को मतलब बॉईल करके उसमें मसाले वगैरह डाल के चाट बनाई जाती है, अच्छी थी। उसके बाद इन्होंने हमें लस्सी पिलाई यहाँ की, और लस्सी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसे दिल्ली में मिलती है वैसे ही गाढ़ी लस्सी थी, बट इसमें ना खोया वगैरह और नारियल वगैरह डाला हुआ था जिससे और टेस्टी लग रही थी। उसके बाद हम बुआ के घर गए, काफ़ी थके हुए थे, आराम किया, खाना वाना खाया। शाम को बुआ ने कहा चलो मैं घुमा कर लाती हूँ, तो मैं निकल पड़ी। और वैसे भी ऐसा लग रहा था कि ना शादी वादी का खाना खा के हजम नहीं हुआ है, हैवी सा लग रहा था। मैंने कहा चलो वॉक पे चलते हैं। तो हम लोग निकल आए बुआ के साथ, और उनके घर के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे हमें देख कर। उसके बाद हम आ गए खेतों में। ये देखो हम लोग आए हैं खेत में घूमने, ये हमारी बुआ हैं छोटी ये देखो हमारे साथ बच्चे भी आ रहे हैं, घुमाने लाया मुझे खेत में ये देखो खेत, खेत में घूमने आए आज वॉक करने चारों तरफ खेत ही खेत, ये देखो। तो अचानक से हमें वहाँ पे दिख गई एक नील गाय, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ के बच्चे इसे नील गाय बोले थे, मैंने कहा नहीं नील गाय बोलते हैं। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी थी, कभी नहीं इसके बारे में सुना बहुत था कि नील गाय मतलब खेतों में आती है। तो बट हमें आज मौका मिला कि यहाँ पे हमें देखने को मिल गई, तो हमने फटाफट से वीडियो बना ली। जिन जो लोग नहीं जानते हैं तो मैंने कहा चलो भाई उनको भी देखने का मौका मिलेगा। काफ़ी देर तक थी और उसके बाद फिर हमें बुआ लेकर आई मंदिर में। यहाँ पे उनका जो गांव का पुराना मंदिर है वहाँ पे लेकर आए और यहाँ पे हमने दर्शन किए। यहाँ के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब गांव जैसा माहौल जो कि हमने सालों बीत गए, हमने मतलब बचपन में कभी देखा होगा। और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के कि कैसे गांव में होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतने सालों से हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो मतलब ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तालाब है ना, हाँ नदी। कितना अच्छा है यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है। ये है पुराना कुआं, ये बैठी मेरी बुआ और उनके घर के बच्चे, और ये हूँ मैं, घूमने आई हूँ फिर शाम को उन्होंने बोला हमें नॉनवेज खिलाने के लिए, बट हमारी पूरी फैमिली ने नॉनवेज छोड़ दिया है। तो हमने बोला कि नहीं हम कुछ वेज खाएंगे। तो यहाँ पे फूफा जी ने बोला आज हम तुम्हें लिट्टी चोखा खिलाते हैं, वो भी आग में भून के। वहाँ तो दिल्ली में आप कुकर उकर कर खाते होंगे, तो यहाँ पे बुआ और फूफा लग गए, उनके बच्चे लग गए, सब लोग तैयारी करने में, और इस तरह से आग पे ये लिट्टी बना रहे थे। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा देसी खाना खा के। इन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा हमारी वो मतलब
आओ भगत कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कि अगले दिन मतलब सुबह सुबह हम लोग रेडी हुए क्योंकि हमारी ट्रेन थी अयोध्या से और हम अयोध्या जाना था दर्शन के लिए। तो बुआ भी हमारे साथ गई हैं, उनका बेटा था वो अलग अपनी गाड़ी में हमें छोड़ने भी आए। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग इतने केयरिंग थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए 9 बजे करीब अयोध्या। और यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, माहौल बहुत अच्छा है अयोध्या का। कहते हैं ना कहीं पे मतलब भगवान की जगह जाते हैं तो कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो वो चीज़ मतलब फील हो रही थी यहाँ पे आते ही। और मतलब हर जगह ना राम राम के मतलब सीताराम सुनाई दे रहा था। सबसे पहले हम लोग गए हनुमानगढ़ी। और आज मतलब भीड़ तो थी यहाँ की, नॉर्मल भीड़ जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि काफ़ी लोग कुंभ में ऑलरेडी दर्शन करके जा चुके हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी मतलब ठीक ठीक भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो चलते हैं फटाफट से हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। हमारी ट्रेन भी थी दोपहर की। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हनुमानगढ़ी, जो कि सामने से ही नज़र आ रहा था। और यहाँ पे हमने प्रसाद लिया यहाँ पे लड्डू का, क्योंकि वैसे भी मंगलवार था तो हमने कहा चलो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मंगलवार के दिन हम दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फूल माला ली और प्रसाद लिया। उसके बाद हम लोग लगे लाइन में। यहाँ पे सबने टीका लगवाया जहाँ पे श्री राम लिखा हुआ था। बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ ना, मतलब काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं इन चीज़ों से, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अयोध्या और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मम्मी भी बहुत खुश थी, मम्मी ऑलरेडी पहले आ चुकी हैं लास्ट ईयर। और मतलब पर यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है तो थोड़ा सा मम्मी थक जाती हैं। फिर यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से हनुमानगढ़ी के दर्शन हो गए, जल्दी नंबर आ गया था, बहुत जल्दी मतलब लाइन चल रही थी, ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं थी। तो हमारे जो दर्शन है ना बहुत अच्छे से हो गए थे काफ़ी जल्दी। और दर्शन करने के बाद हम लोग निकले और हमने सोचा चलो अब क्या कहते हैं हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़े और काफ़ी अच्छे से मम्मी के दर्शन हो गए थे। उसके बाद बुआ ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे पपीता दिख रहा था तो फिर हमने यहाँ पे पपीता लिया और सबने पपीता खाया। और उसके बाद हमने सोचा चलो अब राम मंदिर दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे। तो फिर हम लोग राम मंदिर के लिए निकल गए। और यहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और यहाँ पे मुझे साउथ के लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। जब से मंदिर बना है बहुत दूर दूर से लोग आने लगे और बस चलना पड़ता है, वैसे भीड़ ज़्यादा नहीं थी। थोड़ा सा चलना ज़्यादा पड़ा तो थोड़ी धूप भी निकल गई थी, फिर भी हमने दर्शन किए और बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। और दर्शन के बाद हम लोग जब बाहर आए तो हम लोग मतलब एक रेस्टोरेंट में रुके और हमने यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाई, जैसे हम घर में खाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही खाना था और काफ़ी अच्छा लगा। सबको बहुत पसंद आया। उसके बाद हमारी ट्रेन थी तो हम लोग वापसी निकल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए और फिर हम गए रेलवे स्टेशन। और हमारी जो ट्रेन थी वो 3:30 बजे की थी, 2 बजे हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। और वहाँ पे हम मतलब वेट कर रहे थे कि कब हमारी ट्रेन आएगी और उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वंदे भारत की टिकट ले रखी थी, तो वंदे भारत आ गई आई थिंक 2:45 बजे करीब आ गई थी। और उसके बाद उसमें मतलब पैसेंजर निकलते तो सफाई वगैरह होती है। उसके बाद हम बैठे ट्रेन में, 3:30 बजे ट्रेन चल पड़ी और उसके बाद हमारा नाश्ता आ गया। वहाँ पे मैंने नाश्ता एंजॉय किया, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब अच्छा है वंदे भारत का। एक तो टाइम भी कम है, कम टाइम में पहुँचा देती है, बाकी खाना भी मिलता है साथ में। तो हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ था खाना और यहाँ पे ये देखिए खाना भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा होता है खाना और आपको टेंशन मतलब लेनी नहीं पड़ती। अब इसके बाद हम लोग घर पहुँच गए, हमें घर पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए थे रात के। और दिल्ली में भी काफ़ी ठंड हो गई थी।